हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हिट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग इंग्लिश का सेकंड लेक्चर कवर करने वाले हैं, जो कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं और उसमें अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है वो आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है, तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है दो क्वेश्चन जो है मिनिमम पूछे जाते हैं। अगर आपके सपोज 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे प्रीवियस पार्ट भी जो है वो मैंने आपको करा दिया था। पार्ट 1 जो है ये पार्ट 2 है। आपको जो भी इंग्लिश के जितने भी सारे पार्ट हैं आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दे रहा हूं, तो वहां से अगर आप फ्यूचर में इसको देख रहे होंगे तो बाकी सारे पार्ट्स आपको उस प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। और साथ ही अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर जो है हम इंपॉर्टेंट ही करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जैसे सेकंड है फेक। ठीक है, तो फेक का जो सिनोनिम है वो क्या होगा? देखो, फेक का मतलब क्या होता है? झूठा। और ओरिजिनल क्या होता है? मतलब ओरिजिनल मतलब असली होता है। ठीक है, तो ये इमिटेशन हो गया, ट्रस्टवर्दी हो गया, लॉयल हो गया। तो इमिटेशन जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इमिटेट करना का मतलब क्या होता है? नकल करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है हम सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां हम लोग सेकेंड पेज पर चलते हैं। आप चाहो तो खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। examweather.com ये वेबसाइट है, काफी अच्छे एमसीक्यूज यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हेजिटेटेड। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पॉज्ड। ठीक है, हेजिटेट मतलब क्या होता है? कि घबराना किसी चीज से। तो उसका जो सिमिलर मीनिंग है वो किसमें आ रहा है? पॉज। पॉज यानी कि थोड़ा सा थम जाना या रुक जाना। ठीक है, जब हम घबराते हैं तभी हम रुकते हैं। ठीक है, उसके बाद है रेस्क्यू। तो रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? बचाना होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि सेव करना। ओके, फिर नेक्स्ट है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि ट्राई। ठीक है, अटेम्प्ट मतलब जैसे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो पेपर में, यानी कि आप उनको ट्राई कर रहे हो। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट है रेकलेस। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रैश। जैसे आपने सुना होगा रेकलेस रैश ड्राइविंग जो होती है। ठीक है, कुछ ड्राइवर्स जो होते हैं वो कार को रेकलेसली ड्राइव करते हैं या रैशली ड्राइव करते हैं। तो रैश का मतलब होता है अंधाधुंध, यानी कि मतलब बिना किसी कंट्रोल के। ठीक है, मतलब हम जो है बिना किसी समझ के बस चलाए जा रहे हैं इधर उधर, हमें पता नहीं है कि किसी के साथ भी कोई हादसा हो सकता है इससे। ठीक है, तो रेकलेस का मतलब होता है बेसिकली अंधाधुंध। ठीक है, बिना किसी कंट्रोल के। या उसका दूसरा मीनिंग क्या? रैश। ठीक है, रैश ड्राइविंग आपने सुना होगा। रैश ड्राइविंग की वजह से क्या होता है? एक्सीडेंट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जाते हैं हम। ये वर्ड है कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज का फल, यानी कि रिजल्ट। तो उसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट का क्या हो जाएगा सिनोनिम? ऑप्शन बी, यानी कि बेटरमेंट। ठीक है, इंप्रूवमेंट मतलब कि कोई सुधार होना। बेटरमेंट मतलब का मतलब भी क्या है? कोई सुधार होना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्टेराइल। ये मैंने कल भी बताया था। स्टेराइल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है, यानी कि बैरन। ठीक है, तो स्टेराइल बेसिकली कि वो उपजाऊ नहीं है, या फिर मतलब कि वो फर्टाइल नहीं है। ठीक है, स्टेराइल का जो एंटोनिम होगा फर्टाइल होगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। मूविंग, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि शिफ्ट करना। ठीक है, आयरॉनिक क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सार्कास्टिक। तो देखो, आयरनी सुना होगा। ठीक है, इंग्लिश में एक, जैसे हिंदी में हम अलंकार बोलते हैं उसी तरीके से इंग्लिश में क्या होता है? आयरनी होता है, वो भी एक अलंकार होता है। तो आयरनी का मतलब होता है कि किसी को मतलब क्या बोलना कि मतलब ये आप समझ सकते हो कि किसी को कुछ ऐसी बात बोलना जो उसको चुभ जाए। ठीक है, सार्कास्टिक मैनर में। ठीक है, सार्केज्म के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, मतलब आप किसी चीज को किसी और तरीके से अगर बोल रहे हो, ठीक है, तो वो चीज क्या होती है? सार्केज्म होती है या आयरनी होती है। ठीक है, मतलब किसी चीज को आपने बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया या किसी को किसी और तरीके से आपने बोला। ठीक है, लेकिन उसका मतलब कुछ और है। ओके, तो ये हो गया। फिर टिमिड, इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शाय। शाय यानी कि जो शर्मीला होता है। ठीक है, उसे टिमिड बोलते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है न्यूट्रल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनबायस्ड। ठीक है, न्यूट्रल या अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब होता है कि वो अगर कोई पर्सन अगर अनबायस्ड है तो यानी कि वो किसी एक इंसान का फेवर नहीं लेगा। ठीक है, मतलब किसी एक चीज के पक्ष में वो नहीं बोलता है। अगर वो सब किसी के भी पक्ष में बोल रहा है तो सबके पक्ष में बोलेगा, अगर वो नहीं बोल रहा तो किसी के बारे में नहीं बोलेगा, यानी कि वो न्यूट्रल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। शैलो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल का मतलब क्या बोल सकते हैं?
अपियरिंग टू बी ट्रू और रियल ओनली अंटिल एग्जामिन्ड मोर क्लोजली। ठीक है, मतलब कि दूर से आपको वो ट्रू लग रहा है, लेकिन पास जब जाते हो तो रियलिटी कुछ और होती है। ठीक है, जैसे आपने उसके बारे में सुना होगा जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल होता है फिजिक्स में, मिराज। ठीक है, तो मिराज के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो रेगिस्तान में क्या होता है, जब हम दूर से देख रहे होते हैं दोपहर के टाइम पे, जब धूप काफी तेज पड़ रही होती है तो हमें लगता है कि वहां पर पानी है। वहां पर क्या है, पेड़ की जो परछाई होती है वो नीचे पड़ रही होती है, तो हमें लगता है कि वहां पर काफी सारा पानी है। लेकिन जब हम पास जाते हैं तो हमको पता चलता है कि वहां पर पानी नहीं है, वो सिर्फ एक इफेक्ट है, जो कि जिसे हम क्या बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो वही चीज है सुपरफिशियल या शैलो। ठीक है, तो सुपरफिशियल बेसिकली एक फेक, मतलब फेक मान सकते हो। ठीक है, इमेजिनरी है वो। उसके बाद नेक्स्ट है डाइवर्जन, ये हमने कल वाले पार्ट में कर ही लिया था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनएक्सप्लिकेबल। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनअकाउंटेबल, मतलब जिसे गिना नहीं गया या गिना ना जाए। ठीक है, तो वो अनअकाउंटेबल हो गया, या अनेबल टू बी एक्सप्लेन, मतलब जिसे समझा ना जाए वो आपका क्या हो गया, इनएक्सप्लिकेबल। ठीक है, या अनअकाउंटेबल। फिर नेक्स्ट है फीबल। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड भी। फीबल का मतलब होता है वीक, यानी कि कमजोर। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। फिर ट्रांजिएंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि फ्लीटिंग। बेसिकली ट्रांजिएंट का मतलब होता है एक इंटरमीडिएट स्टेज। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो फ्लीटिंग जो वर्ड लिखा गया है, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो ट्रांजिएंट, जैसे आप कोई भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो वहां पर एक वर्ड आता है ट्रांजिएंट प्रोसेस करके, जो कि काफी शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोसेस होता है, लेकिन वो काफी शॉर्ट टाइम के लिए होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। बेयर का मतलब क्या होता है, अनकवर्ड। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, अनकवर्ड, मतलब जिस चीज को कवर ना किया गया हो। ओके, रिपील का मतलब क्या होता है, ऑप्शन डी, यानी कि कैंसिल। ठीक है, रिपील मतलब कैंसिल कर देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। डिलीजेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है डिलीजेंट, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हार्ड वर्किंग। तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, मेहनती, यानी कि हार्ड वर्किंग। पायस ये हमने कल देख लिया था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पहले आ भी चुका है HNBO के एग्जाम में। तो पायस का मतलब क्या होता है, प्योर, यानी ठीक है, डिवोट लिखा है यहाँ पर। ठीक है, डिवाउट का मतलब क्या है, हाँ, इसका मीनिंग भी यही होगा। ठीक है, तो जो हमने कल पढ़ा था पायस का मतलब वो क्या था, रिलीजियस था, यानी कि जो अध्यात्म या जो धार्मिक चीजों में विश्वास रखता है उस इंसान को पायस बोलते हैं। ठीक है, और इसका एक और सिनोनिम है जिसका जो यहाँ पर लिखा हुआ है, डिवाउट। ठीक है, तो डिवाउट भी आपको पता होना चाहिए। वैसे ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है डिवाउट, आपको पायस का मतलब पता होना चाहिए कि रिलीजियस होता है। ठीक है, और उसके बाद है ब्राउज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एग्जामिन करना। ओके, और इनफ्रीक्वेंट, ये आपको पता ही होगा, रेयर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, रेयर। इनफ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर। ठीक है, और इनफ्रीक्वेंट का मतलब क्या हो गया, कभी कभी। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। रिस्ट्रेन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रेस्ट्रिक्शन। तो किसी भी चीज में अगर कोई बाधा आती है तो हम उसे रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं या फिर रिस्ट्रेन बोलते हैं। ओके, और उसके बाद वेन्यू, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, प्लेस। ठीक है, तो आपने देखा होगा वेडिंग कार्ड्स के ऊपर या कोई इनविटेशन कार्ड आपके पास आता है तो उस पर वेन्यू लिखा होता है। वेन्यू का मतलब कि कहां पर वो फंक्शन ऑर्गेनाइज होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली वेन्यू का मतलब क्या होता है, प्लेस। ओके, फिर कैंडिड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फ्रैंक। तो फ्रैंक यानी कि मतलब जिसे कोई शर्म ना है, जो कि शाय ना हो। ठीक है, ओपन हो बिल्कुल। ओके, तो वो आपका कैंडिड हो गया। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। मेल्ड, लिंच, इसे छोड़ देते हैं। टॉर्चर देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन, यानी कि टॉर्मेंट। ठीक है, तो टॉर्चर का सिनोनिम देख लो, टॉर्मेंट होता है। टॉर्चर का मतलब आपको पता ही होगा, किसी को परेशान करना, हैरेस करना। ठीक है, तो इसका एक और सिनोनिम होता है जो क्या है, टॉर्मेंट है। फिर एबेंडेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी एग्जाम्स में पूछा गया है पहले। तो एबेंडेंट का मतलब होता है खूब सारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्लेंटी। ओके, एंटायर का मतलब होल हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, डेस्टिट्यूशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पोवर्टी। तो पोवर्टी का मतलब आपको पता है क्या होता है, गरीब होना। तो डेस्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया, गरीब होना। ठीक है, और उसके बाद हाँ, ये वर्ड और एक देख लेते हैं, रेंट। ठीक है, RENT नहीं है ये, रेंट जो आप
किराए पे जब कोई चीज लेते हो तो वो रेंट देते हो, RENT, ये RANT है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फुलमिनेट। ठीक है, इसका मीनिंग मैं देख लेता हूं, एक्सप्रेस वेहेमेंट प्रोटेस्ट। ठीक है, मतलब किसी चीज के प्रति काफी ज्यादा विरोध दिखाना, उसे रेंट बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। हाँ, मैसेक्योर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपने एक वर्ड काफी सुना होगा हिस्ट्री में, जलियांवाला बाग मैसेक्योर। ठीक है, तो मैसेक्योर का मतलब क्या होता है कि काफी ज्यादा खून खराबा होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि स्लॉटर। स्लॉटर का मतलब क्या होता है? स्लॉटर बेसिकली जो एनिमल्स की स्लॉटरिंग होती है, मतलब उन्हें जो मारा जाता है, उन्हें जो काटा जाता है, ठीक है, मीट वगैरह के पर्पस के लिए। तो वही उसका मीनिंग भी क्या होता है? मैसेक्योर या फिर स्लॉटर। ठीक है, मतलब खून खराबा करना, मार देना। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। पॉन्डर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है पॉन्डर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि थिंक, यानी कि सोचना। ठीक है, तो हम अगर किसी से बोले कि वाई आर यू पॉन्डरिंग सो मच, तो इसका मतलब क्या है कि तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो। ठीक है, उसके बाद शिवर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो शिवरिंग आपको पता होगा क्या होता है? कांपना होता है। ठीक है, ठंड में जब हम किसी ठंडी जगह पर जाते हैं तो हमें क्या होता है? ठंड लगती है, हम कांपते हैं। तो शिवर का मतलब क्या होता है? कांपना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि ट्रेम्बल। ठीक है, ट्रेम्बलिंग आपने सुना होगा, अर्थ की ट्रेम्बलिंग होती है जब अर्थक्वेक आता है, तो अर्थ हिलता है। ठीक है, ट्रेम्बल मतलब वाइब्रेशंस होती हैं उसमें। ठीक है, वाइब्रेशन की वजह से क्या होती है? ट्रेम्बलिंग होती है। ओके, प्रेस्टीज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, नेम। ओके, तो आर रेपुटेशन मतलब किसी का नाम होना, प्रेस्टिजियस बोलते हैं, काफी नामी है वो चीज। ठीक है, तो प्रेस्टीज यानी कि नेम। नेम बेसिकली बता रहे कि कोई नामी अगर कोई चीज है तो उसे प्रेस्टीज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। हाँ, इंसोम्निया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंसोम्निया आप सभी को पता है, एक बेसिकली मतलब डिजीज तो नहीं होती, एक मतलब क्या बोलते हैं, ह्यूमन का एक नेचर है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, किसी को नींद नहीं आती। अगर किसी कोई जो है इंसोम्निया से जूझ रहा है, कोई अगर इंसोम्निया का विक्टिम है, ठीक है, तो उसे क्या है? नींद नहीं आती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि स्लीपलेसनेस। ओके, ये भी वर्ड देख लेते हैं, लाउड। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेज। तो देखो, लाउड यहां पर LAUD है और एक LOUD होता है, जिसका मतलब होता है काफी ज्यादा शोर, और ये LAUD है। तो लाउड ये वाला जो है, इसका मतलब होता है प्रेज, यानी कि किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, और उसके बाद है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हमारा ये लास्ट पेज होगा। ठीक है, करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि लेटर्स। ठीक है, तो आर रिटर्न टाइप्ड और प्रिंटेड कम्युनिकेशन सेंट इन एनवेलप बाय पोस्ट और मैसेंजर। ठीक है, तो यहां पर इसका मीनिंग जो प्रॉपर नहीं दिया गया है करेस्पॉन्डेंस का। ठीक है, असेंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि माउंट। असेंड बेसिकली आपने ये वर्ड देखा होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग के अंदर। ठीक है, असेंड मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और डिसेंड का मतलब क्या होता है? मतलब हायर टू लोअर। तो असेंड का मतलब होता है कि हम छोटे से बड़े के ऊपर जा रहे हैं। माउंट मतलब क्या होता है? चढ़ना। तो असेंड का मतलब भी क्या है? चढ़ना होता है। ठीक है, किसी चीज को असेंड करना। हाँ, विगोर, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्ट्रेंथ। तो अगर हम बोले कि उस इंसान के पास काफी ज्यादा विगोर है, वो विगरस है। ठीक है, तो यानी कि वो काफी स्ट्रेंथफुल, मतलब काफी स्ट्रेंथफुल है वो। ठीक है, तो उसमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो विगोर का मतलब याद रखना स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, तो ये हमारे जो है सिनोनिम्स हो गए इस पार्ट के। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।